हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे अस्थमा से रिलेटेड कुछ डाइट के बारे में जो कि हमें अवॉइड करनी है और जो कि हमें अपनी डाइट में कुछ फूड और कुछ फ्रूट्स को ऐड ऑन करना है। मैंने आपको अपने पहली वीडियोस में बताया कि अस्थमा होता क्या है और वो कैसे आपकी कॉजेज़ उसके क्या होते हैं और साइन और सिम्टम कैसे आते हैं। तो अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो आपके लंग्स की डिजीज़ है। लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लंग्स की जो एयर पैसेज है उसकी नैरोइंग होने की वजह से आपको सिम्टम महसूस होते हैं। कफ होता है, आपको ब्रेथलेसनेस होती है, आपको थकावट होती है, वीजिंग साउंड आती है जब आप एक्सपिरेशन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अस्थमा से रिलेटेड कुछ डाइट के बारे में जो कि हेल्पफुल हो सकती है आपकी रिकवरी और आपके क्योर की तरफ आपको ले जाने में। तो ऐसी पहली कुछ आपको प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो डाइट में नहीं खाना है, जो आपको एड ऑन करना है। तो मेरी बहुत कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने देखी है पेशेंट्स पर कि डाइट जो होती है किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ में या डिजीज़ में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं, अगर आप साइंटिफिक डाइट जो कि एक एक्चुअल डाइट होती है, अच्छी डाइट होती है, उसको फॉलो करते हैं, उस डिज़ीज़ से रिलेटेड वो डाइट फॉलो करते हैं, तो वो आपके ट्रीटमेंट, रिकवरी या क्योर में आपकी मदद करता है, हेल्प करता है। तो फिर ऐसा पहला मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको अवॉइड करने हैं कुछ फूड या फिर फ्रूट्स जो कि जिसके लिए आप एलर्जिक हैं। जिसके लिए आप एलर्जिक से मतलब कुछ पेशेंट एलर्जिक होते हैं कुछ फूड्स के लिए, जैसे कि पीनट बटर हो गया, कुछ नट्स हो गए। कुछ पेशेंट्स, कुछ इंसान उन चीज़ों के लिए एलर्जिक होते हैं। जब कोई इंसान किसी फूड के लिए एलर्जिक है तो वो आपकी एस्थमा की कंडीशन को फ्लेयर अप कर सकता है। एक्यूट फ्लेयर अप आपकी कंडीशन में हो सकता है और आपको सडन जो सिम्टम महसूस हो सकता है कि आपने वो फूड कंज्यूम किया और आपको अचानक से आपको एस्थमा के जो सिम्टम होते हैं, कफ होना, ब्रेथलेसनेस होना, ये आपको महसूस होने लगे, फील होने लगे अपनी बॉडी में। तो आपको ये वाले फूड अवॉइड करने हैं जो कि आप जिनके लिए आप एलर्जिक है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या फिर बहुत ठंडे फूड, जैसे कि बहुत कोल्ड वाटर आपने कंज्यूम कर लिया, आइस खा लिया, ये सब आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। आपको इन सबको कंज्यूम नहीं करना है। सेकंड, आपको अवॉइड करना है उन फूड्स को, उन कंपोनेंट्स को जो कि आपके एसिड को रिफ्लक्स करता है। एसिड रिफ्लेक्स हम तब बोलते हैं कि आपने कुछ खाया और आपकी जो एसिड होता है वो यहाँ से आकर आपके इसोफेगस से आपके थ्रोट में आ गया और फिर वो एसिड वापस जा रहा है तो वो आपकी विंड पाइप में भी आ गया। पहले से ही अस्थमा में आपकी जो एयर पैसेजेस है वो इरिटेटेड होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं। अब जब एसिड भी वापस जाएगा, विंड पाइप में भी जाएगा, तो और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी। तो ये एक कॉज हो सकता है कि आपके अस्थमा के जो सिम्टम है वो एग्रीवेट हो सकते हैं, फ्लेयर अप हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो कि फूड है वो है कि अगर आप हैवी डिनर कर रहे हैं, अगर आप लेट डिनर कर रहे हैं, या फिर आप राजमा रात में कंज्यूम कर रहे हैं, राजमा रात में खा रहे हैं, काली दाल रात में खा रहे हैं, दाल मखनी आप रात में ले रहे हैं, तो ये जो फूड होते हैं, ये जो अभी मैंने आपको ये सब बताया, ये आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी में, और जिसकी वजह से आपको आपके एस्थमा के सिम्टम फ्लेयर अप हो सकते हैं। तो आपको ये राजमा, हैवी डिनर, लेट डिनर आपको अवॉइड करना है। जल्दी खाना खाइए। रात में जो डिनर आप करते हैं उसको लाइट रखिए, हैवी नहीं कीजिए। राजमा को अवॉइड कीजिए, दाल मखनी को अवॉइड कीजिए। तो एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। थर्ड जो है कि सपोज एस्थमा है आपको और अगर आप ओबेसिटी की तरफ है, अगर आप ओबीस है, आप ओबीस का मतलब होता है अगर आप मोटापे से ग्रसित है, अगर आपको मोटापा है या फिर आपका वेट ज़्यादा है बीएमआई के अकॉर्डिंग, तो आपको अपना वेट कम करना है। यू शुड वॉच योर वेट अगर आपको एस्थमा की डिजीज़ है, क्योंकि एस्थमा की डिजीज़ से देखा गया है जो लोग ओबीस होते हैं उनमें एस्थमा के सिम्टम्स ज़्यादा फ्लेयर अप होते हैं, वो ज़्यादा परेशानी देते हैं।
लास्ट जो कि मैं बताना चाहूँगी, जो लोग ज़्यादा प्रिजर्वेटिव फूड कंज्यूम करते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स में जो कि पैक्ड फूड जो आ जाते हैं, रिफाइंड फूड्स जो आते हैं, वो जो कंज्यूम करते हैं, वो उनके अस्थमा की जो सिम्टम होते हैं उनमें बहुत परेशानी देते हैं, उनके सिम्टम्स को एग्रवेट करते हैं। जो लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड, रिफाइंड फूड या फिर कचौरी, समोसा, ये सब आपकी जो एयर पैसेजेस है या फिर उसको इन्फ्लेम कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं जा रहे हैं, हार्मफुल फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में क्रिएट होंगे अगर आप ये सब कंज्यूम करेंगे। तो अगर आप एस्थमा के पेशेंट हैं तो आपको ये सब को अवॉइड करना है अपनी डाइट में, और आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है आपको नेचुरल फूड खाने हैं, नेचुरल फ्रूट्स खाने हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को आपको कंज्यूम करना है, आपको वाइटामिन्स लेने हैं। वाइटामिन्स में विटामिन सी आप ले सकते हैं, विटामिन ए आप ले सकते हैं, विटामिन डी आप ले सकते हैं। विटामिन सी ऐसा बोलते हैं कि एस्थमा के केसेस में एस्थमा के पेशेंट को खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, बट आप मैंगो खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, और आप सिट्रस लेमन भी खा सकते हैं। बट उसमें आप वो अगर आप मैंगो या फिर आप ऑरेंज भी खा रहे हैं, अगर आप ये सिट्रस फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, पर तो ये ज़्यादा खट्टे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा खट्टे होंगे तो वो आपकी आपके एयर पैसेजेस को इन्फ्लेम करेगा, और इन्फ्लेम होगा तो ऑब्वियसली आपको खांसी आएगी और आपके अस्थमा के सिम्टम एग्रवेट होंगे। तो आप विटामिन सी, विटामिन ए लीजिए, बट वो ज़्यादा खट्टे नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ टिप्स है, कुछ आपको फूड्स के बारे में मैंने बताया है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं और जिनको आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। और आप कैरेट खा सकते हैं। कैरेट एक बहुत एनरिच सोर्स होता है विटामिन ए का, उसमें आपको मिलता है बीटा कैरोटीन। आप अपनी डाइट में ब्लूबेरीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। ब्लूबेरीज़ में आपको एंथोसाइनिन मिलता है जो कि हेल्पफुल करता है, वो जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो हेल्प करेगा आपके अस्थमा के सिम्टम को कम करने में। तो ये कुछ आपको फूड, आपको कुछ टिप्स, आपको कुछ राय मैंने दी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, डाइट में अवॉइड कर सकते हैं इन कुछ फूड्स को। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, अगर आप अस्थमा के सिम्टम से परेशान हैं, अगर आपको अस्थमा परेशान कर रहा है, तो आप मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी मेडिकल टीम को कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे अस्थमा के सिम्टम को कम करने में, अस्थमा को क्योर करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।